19 जुलाई की रात्रि बिहारी रेस्टोरेंट ढाबा पर छापेमारी की गई। इस दौरान बिहारी रेस्टोरेंट ढाबा के संचालक अनीश कुमार को मगध मेडिकल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वहां 2 गोली बरामद की। इस मामले में अनीश कुमार को जेल भी भेज दिया गया, लेकिन इसे लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई, जिसका मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 197/21 दर्ज किया गया था। इस संबंध में पीड़ित के चाचा राकेश रंजन ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे मामले में भू माफियाओं से पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि वहां पर जमीन विवाद को लेकर हमारे भतीजे को फंसाया गया है। भू माफिया और स्थानीय थानाध्यक्ष अबूजर हुसैन अंसारी के साठगांठ के बाद उनके भतीजे को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों से मामले की जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई। काजी चक स्थित बिहारी रेस्टोरेंट से अनीश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। छापेमारी दल का यह आरोप था कि अनीश कुमार के कमर के बाएं हिस्से में एक पिस्टल और उसके पॉकेट से 2 गोली की बरामदगी हुई, जबकि अनीश कुमार की निशानदेही पर रेस्टोरेंट के अंदर ड्रावर से, एक टेबल के ड्रावर से 1 कट्टा और 4 गोलियों की बरामदगी हुई। 19 तारीख और 20 तारीख को उसके जेल भेजे जाने के क्रम में हमने कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से यह गुजारिश की कि यह सरासर झूठा केस है। जमीन विवाद में जमीन हड़पने के लिए दूसरे पक्ष से पैसा लेकर के पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इसकी जांच करें। उन्होंने कहा कि मामले की जांच किया गया। इस दौरान 3 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, जिसमें सूचक अबूजर हुसैन अंसारी, केस के आईओ सुरेंद्र प्रसाद एवं गवाह बबलू राज को निलंबित किया है। उन्होंने कहा कि मगध प्रमंडल के आईजी अमित लोढ़ा के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान लेने के बाद एवं छापेमारी दल में शामिल लोगों का बयान लेने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पूरे मामले को फर्जी तरीके से एक स्वरूप दिया गया। अब अनीश कुमार को जेल भेज दिया गया। इस मामले में आईजी द्वारा सीआईडी जांच की भी अनुशंसा की गई है, जिसके बाद यह पूरा मामला सीआईडी जांच करेगी। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा अपराध अनुसंधान विभाग, जिसे सीआईडी कहते हैं, सीआईडी के एडीजी महोदय को, कि उन्होंने हमारी बात को सुनने के बाद उन्होंने एक पत्र आज से 1 महीना पहले यहाँ आईजी साहब को भेजा। आईजी साहब ने इस बार मेरी बातें पूरे ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी घटना को गलत माना। उन्होंने अपना जो रिपोर्ट एडीजी साहब अपराध अनुसंधान विभाग की चूंकि चिट्ठी थी, तो उस चिट्ठी के आलोक में उन्होंने अपना जवाब यह तैयार किया और यह जवाब कल शाम में वहाँ एडीजी महोदय को रिसीव हो गया है। अब उनके इस अनुसंधान के अनुसार यह पूरा केस झूठा है। छापेमारी दल के अधिकांश सदस्यों ने यह माना कि काजी चक स्थित बिहारी रेस्टोरेंट से किसी तरह के कोई भी हथियार की बरामदगी नहीं हुई थी। अधिकांश लोगों ने यह माना कि रात में 11:05, 11:10 अमूमन तकरीबन लोगों ने बोला समय नहीं देखा, लेकिन मोटा मोटी उसके बीच में हम लोग थाने पर आ गए थे। जब तक थाना पहुंचे थे तब तक किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा यह नहीं बतलाया गया था कि अनीश कुमार के कमर में लोडेड पिस्तौल है, उसके पॉकेट में 2 गोलियां हैं, या वहां बिहारी रेस्टोरेंट से 1 पिस्तौल और 4 गोलियों की बरामदगी हुई है। उसी आधार पर आईजी साहब ने इस पूरे कांड को झूठा मानते हुए, अनीश कुमार को निर्दोष मानते हुए इसकी उच्चतर जांच सीआईडी से करने का अनुरोध किया है।